मटेरियल। मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स आर द मैटर, सब्सटेंस, एटम्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम। जिन चीज़ों का कोई ऑब्जेक्ट बना होता है उन चीज़ों को बोलते हैं ना मटेरियल। तो इन प्रॉपर मैनर द मटेरियल्स आर द मैटर, सब्सटेंस, एटम्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम। फिर हम करते हैं सिलेक्शन। जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उसको हम यूज़ करने के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अवेलेबिलिटी। किस फॉर्म में हमारे पास वो अवेलेबल है? अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। देन ईज़ ऑफ फैब्रिकेशन, हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरह से फैब्रिकेट कर रहे हैं, कितना कॉस्ट लग रही है फैब्रिकेशन में, ये सब चीज़ें भी हैं इसमें यूज़ सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम नोट करते हैं। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उसकी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, हमें कितना पड़ रहा है उसका, जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हाउ कॉस्टली इट इज़ फॉर अ पर्सन, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं कि हमने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन तो यही तीन टाइप हमारे पास कंडक्टिंग है, सेमीकंडक्टर्स है, इंसुलेटिंग है, अलॉन्ग विद मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको नॉलेज में रखना कि चार तरह के हमारे पास होते हैं: कंडक्टिंग, सेमीकंडक्टिंग, इंसुलेटिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स और कंडक्टिंग मटेरियल्स। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? मटेरियल conductors are the material which permits electric current or heat to pass through it। वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को या हीट को पास कर देते हैं, अपने में से पास कर देते हैं, दैट आर कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जब हम करंट पास करते हैं वो हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर होती है, कंडक्टर के सरफेस पे होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के इन अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी ज़ीरो होती है। द इन कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वाइल अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इट ऑलवेज स्टोर्स एनर्जी। द पोटेंशियल्स रिमेन सेम ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर। जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज डिफरेंस है, इट इज़ ऑलवेज सेम। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई बिकॉज थोड़ा सा भी टेम्परेचर आप कंडक्टर के एक पोर्ट पे लगाओगे, हीट करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली उसके सेकंड पार्ट पे जो सेकंड एंड है वहाँ पर मिल जाएगा। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई एज वेल एज कंडक्टिविटी इज़ वेरी रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो एंड कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बड़े फ्रीली इसमें मूव कर सकते हैं। कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स टेम्परेचर के बढ़ने से पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। ओके। फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो एटॉमिक थ्योरी आएगी। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज नल, और इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट आर कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर। यस। देन सेमीकंडक्टर्स में आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप ये आगे बताएंगे, वो बहुत छोटा होता है, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो, ये आपने टर्म्स याद रखनी है, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻13 मोहो, बिकॉज कंडक्टिविटी है ना ओम का उल्टा, मोहो पर मीटर। रेजिस्टिविटी इज मॉडरेट, ना हाई है ना लो है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉजेज फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉजेज फ्लो ऑफ करंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसमें नेगेटिव है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट में टेम्परेचर को बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से हैं जो चार्ज को क्रिएट करते हैं ना, इंट्रिंसिक, अंदर जो इसके ऑलरेडी हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर जो ऑलरेडी हैं वो है हमारे पास होल्स, मींस पॉजिटिव
and electrons means negative. Charge carriers in conduction and valence band are partially filled. जो 3 बैंड थे ना, एक जैसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बैंड है ये भी, देन हमारे पास है कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है। यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं दैट आर पार्शियली फिल्ड। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो आपकी रेजिस्टिविटी है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन था उसके हिसाब से। करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। करंट की मूवमेंट तभी होती है जब हमारे पास होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। इसके जो एग्जांपल है दैट आर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जो बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं करते हैं, जिसमें करंट पास हो ही नहीं सकता, दैट आर इंसुलेटर्स। लाइक दे रिस्ट्रिक्ट द इलेक्ट्रिक करंट और हीट टू पास थ्रू इट, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड और आउटसाइड द इंसुलेटर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एनर्जी को स्टोर जो है नहीं करती है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस रिमेन्स ज़ीरो। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत लो है। रेजिस्टेंस इसकी काफ़ी हाई है, इसीलिए करंट को ही रोकती है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्रीली मूव नहीं करते हैं। एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होती है। देन लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसके बीच में जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप वाला, दैट इज़ क्वाइट लार्ज। और इसके एग्जांपल है हमारे पास रबर, वुड, पेपर एट्सेट्रा। यस, अब आ जाओ एटॉमिक थ्योरी जिसकी हम बात कर रहे थे पहले। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं कंडक्टर को। कंडक्टर के अंदर ये नीचे है हमारे पास वैलेंस बैंड और ऊपर है हमारे पास कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं है, इसीलिए कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूवमेंट होती रहती है। और जितनी फास्ट मूवमेंट यहाँ होती है इसलिए कंडक्शन इसकी हाई है। सेमीकंडक्टर में देखिए ये है कंडक्शन बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड। कंडक्शन मीन्स पॉजिटिव, वैलेंस मीन्स नेगेटिव बैंड। बीच में हमारे पास बैंड गैप, इसमें गैप आ गया। जब हम जोर से किसी को धक्का देंगे तभी वो इस बैंड को पार करके वैलेंस बैंड में आएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस कुछ फोर्स है ना, कुछ उसको पुश किया जाए। इसीलिए सेमी कंडक्टर जो है वो आधा कंडक्टर का काम करता है। आधा कंडक्टर का काम इसलिए करता है क्योंकि जब कुछ प्रोवाइड करेंगे, फोर्स प्रोवाइड करेंगे, पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, तभी वो यहाँ जंप करेगा, कंडक्शन होगी, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ बैंड गैप है। फिर आ जाओ इंसुलेटर पे। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड गैप है इट इज़ क्वाइट लार्ज, और इस लार्ज बैंड गैप के कारण ही यहाँ पर कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो है ही नहीं है, ज़ीरो है। ओके, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखना। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स इंस्टेड ऑफ सिंगल एनर्जी लेवल्स देयर विल बी बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल परफॉर्म्ड। ये तीनों बैंड जो हैं एटॉमिक थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन atoms in certain energy levels and the innermost shell of electrons is higher than the outermost shell of electrons. The electrons are present in outermost shells are called valence electron. जो सबसे बाहर अकेले पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो या तो डोनेट होंगे या वो किसी को देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पॉजिट्रॉन्स लेते हैं। These valence electrons contain series of energy levels that form an energy band known as valence band, and the valence band is having the highest occupied energy. Then we have conduction band. The valence electrons are also loosely attached to the nucleus even at the room temperature. Few of the valence electrons leave to the band to be free. These are known as free electrons. And these free electrons are the one which conduct current in a conductor, hence it is also known as conduction electrons. Okay, यहाँ पर देखिए हमें
लास्ट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, वही गैप जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जो है इतने टाइटली पैक हैं, इतने टाइटली पैक है कि उनके बीच में से मूवमेंट करना कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ज़ीरो के बराबर है ना। द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस बैंड की वो बैंड है जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती, नो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन दिस बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ग्रेटर, which means that valence band and electrons are tightly bound to the nucleus. If forbidden energy gap is great, then valence band electrons are tightly bound. अगर नहीं है then it is a slowly bound electrons, so which will be equal to the forbidden energy gap.